कि आज ये गाय कटी है, जिस दिन ये अगर यही प्रकार की विचारधारा आगे बढ़ेगी तो उस दिन हिंदू दूर नहीं कि हिंदू कटेगा। हमारे गौरक्षक भाइयों पे इंजाम लगाने के लिए इन्होंने अपने कबाड़े में आंच लगा दी। जाते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर गायों को टांग करके और हाँ भाई जिस कॉलोनी में भारी मात्रा में गौमांस पाया गया है, वहाँ के गौरक्षक दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो बच्चे हैं, जो गौ सेवा करते हैं, गौरक्षक करते हैं, गौरक्षा में अपना पूर्ण दिन रात लगाते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा ये ट्रैफिक क्लियर कराते हैं भैया, आप ट्रैफिक क्लियर कराते रहो। एक बार बताओ क्या नाम आपका? मेरा नाम रोबिन चौधरी, गौरक्षक। अच्छा रोबिन, बताएं क्या घटना यहाँ पर हुई, क्या ये पूरा मामला है? यहाँ भैया सुबह 8 बजे की घटना थी ये। भैया ये ट्रैफिक क्लियर हमारे एक कार्यकर्ता गौरक्षक को पता चली थी भैया यहाँ एक गौ मांस हत्या हो रही है। यहाँ करीब 3 या 4 गाय कटी हैं हमारी। तो ये क्या नाम है इसका, कबाड़े वाला, मुश्ताक कबाड़े वाले, और इनमें करीब 5-6 घरों में मांस पाया है। किसी में 20 किलो, किसी में 30 किलो, किसी में 40 किलो, सब 5-6 घरों में मांस पाया गया है। और 100% गौ माता का मांस है वो, क्योंकि उसमें जो खुड़े हैं ना सफेद कलर के, पैर उसके सफेद कलर के, और उसकी खाल भी सफेद कलर की है। प्रशासन आया है यहाँ, प्रशासन जांच कर रहा है और प्रशासन हमारे संग है भैया। जो कार्रवाई होगी उसे प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कार्रवाई की जाए इन देहातों के नाम। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबोध है। क्या जानकारी आप? यहाँ पर सुबह से ही गौमांस की सूचना थी। हमारे गौरक्षक भाई हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा तो प्रत्येक घर में से 40-40, 45-45 किलो मांस यहाँ से बरामद हुआ है। तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई है, प्रशासन यहाँ पर आया है, अपनी जांच कर रहा है। प्रशासन ने हमसे 1 घंटे का समय मांगा है कि हम रिपोर्ट आपको दे देंगे 1 घंटे में। 1 घंटे तक हम प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन से हाथ जोड़कर हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ही रहे और इन पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो। जिनको ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन एक भाई एक अपनी माँ की पूजा करता है और एक माँ को काट कर खाता है, क्या वो भाई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, आखिर सिमरा कहाँ जाए, ससुर छोड़े ना साला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। अपनी माँ के बहन के सगे नहीं है। मैं इन कटमुल्लों को कह रहा हूँ, ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ, गाली ये हमारी गौ माता को काट रहे हैं, इनके गाली माने ऐसा लगता है काट दो इनको, पहने से धार करके साले को काट दो, इनको काट दो। कोई भी मलाल नहीं है इनकी। जो कह रहे हैं कि हिंदू सब एक हो गए और हिंदू तो एक रहेंगे। ये घटना सुबह की है। ये घटना होने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई भी अफसोस नहीं है। चेहरे पे। ये आपको कैसे पता? जब मैं यहाँ से आ रहा था, जब ये मुझे घटना पता चली, तो मैं जब गली से आ रहा था, किसी के चेहरे पे दांत निकाल के हंस रहे थे। ये साले सब गौमांस पकड़ा गया है, उसके बाद पकड़ने के बाद भी वो हंस रहे थे। हाँ, ये सब देखने के बाद फिर हमें हिंदू रहने पे कैसे गर्व करें? हम सेकुलरिज्म का नारा देते हैं कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे। उसके बाद भी मथुरा जैसे क्षेत्र में ये जब घटना होती है तो हमारा तो खून यहीं से माँ है हमारे लिए गौ माता। तो इसलिए असरे से आप 10,000 हिंदुओं के बीच में 500 मुसलमानों का जो क्षेत्र है, 10,000 हिंदुओं के बीच में वो गौ तस्करी कर रहे हैं, कबाड़ी गोदाम कर रहे हैं, इसलिए बहुत रहे थे। वो दिन दूर नहीं है कि आज ये गाय कटी है, जिस दिन ये अगर यही प्रकार की विचारधारा आगे बढ़ेगी तो उस दिन हिंदू दूर नहीं कि हिंदू कटेगा। हमारा इनसे सबसे ये कटमुल्लों से निवेदन है, ये गौ माता को काट रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ प्रशासन से भी, सबसे, ये गौ कटान हो रही है ऐसे बंद करें। आज गौ कटान हो रही है, कल हिंदू कटेगा तो प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसे। 10,000 हम 10,000 होने के बावजूद ये 100 हमारे बीच में रहते हैं और इनकी हिम्मत तो देखो। हमारी माँ को काटने की इन्होंने कितनी बड़ी जरूरत की है। क्या हमसे अभी भी कुछ नहीं होगा? तो हमारे हिंदू होने पर धिक्कार है। अब हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे चैन से। हमारी बस योगी जी से एक ही विनती है, बुलडोजर
बुलडोजर चलाया है इनके घरों पे बस सालों के पे। बुलडोजर और चला कुछ नहीं है, सिर्फ बुलडोजर चाहिए। नाम मिटा दो साला, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का। योगी जी से सिर्फ हमारी हाथ जोड़ के ये विनती है, हाथ जोड़ के ये विनती है कि बुलडोजर, इनका बस ये की इलाज है बुलडोजर। बुलडोजर जैसे ये बाकी आक्रांताकारियों पे बुलडोजर चलाते हैं, ये मथुरा कृष्ण की भूमि है, यहाँ पे भी बुलडोजर चला के इन ऐसे आक्रांताकारियों को जो भगाया है यहाँ से। इन जिन कटुओं ने एक सेकंड, इन क्या करा है कि इनकी कबाड़ी की दुकान है, हमारे गौरक्षक भाइयों पे इंजाम लगाने के लिए इन्होंने अपने कबाड़ी में आंच लगा दी, अपने आप आंच लगा के कि ये गौरक्षक आंच लगा के, इनका ये है प्रशासन से कहना, अपने आप ही आग लगा रहे हैं कबाड़े में कि मुकदमे गौरक्षक झेले इसे। ये जो घटना हुई थी ना, अभी ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद मेरा मित्र है, ये सब होने के बाद भी वो इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिससे ये दर्शाता है कि हाँ, ये सब होने के बाद भी उनके अंदर चेहरे पे किसी भी दिल में कोई ना बैठी नहीं है। हम हिंदू हैं, इस चीज का गर्व करें, या फिर ये जो घटना हुई है इसको हताश होकर हम रोएं। भैया ये बाबर की औलाद है बहनचोद, मैं गाली दूंगा फिर आप बोलोगे गाली दोगे। खूनी गर्म है इन कटुओं को, सालों को ऐसा लगता है काट दे काट दे। ये सब जितने भी कटुए सुन रहे हैं सब दुश्मन नहीं है हमारे, जो हमारी गौ माता को काट रहे हैं, हम उनके लिए ये शब्द बोल रहे हैं। जो गौ माता को काट रहे हैं हम इनके लिए शब्द बोल रहे हैं। हम हमारे मोमडन भाई में एक भाई, हम उन्हें भाई नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बहन जो अपने बहन को भी हलाला कर देते हैं, हम उन्हें अपना भाई कैसे बना लेंगे? है प्रशासन, यहाँ पे जो बच्चे युवा दल इकट्ठा हो रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने ये कहा, पुलिस वाले ने ये कहा कि जाओ बच्चों पढ़ाई करो, यहाँ पे क्या है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मथुरा जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो गई, पुलिस वाले प्रशासन तब कहाँ था? क्या जानकारी के बाद युवा के अंदर एक किसी की माँ, हमारे लिए गौ माता है, अगर हमारी माँ को मारा जाए तो सबसे ज्यादा हित किसको होगा? हिंदू को होगा, होगा नहीं होगा? तो क्या बेटा अपनी माँ के लिए नहीं जाएगा? जाएगा ही नहीं जाएगा? हमारी गौ माता ने दूध दिया है, छाछ दी है, दही दी है, हम गौ माता को ना बचा पाए तो धिक्कार है हमारी ऐसी जिंदगी पे। अब आपको अब जवानी नहीं कहते। अब आप सोच सकते हैं माइनॉरिटी वाली जगह पर, हम सब योगी जी से बस एक ही चीज चाहते हैं, सभी सब हाथ जोड़ के कहो कि योगी जी से बस हम एक ही चीज चाहते हैं कि बुलडोजर चाहिए हमें। हाथ जोड़ के एक ही चीज चाहते हैं कि बुलडोजर चलाओ, हाथ जोड़ के यही हमारी हाथ जोड़ के इनसे प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये 5-6 घर में जो गौ मांस पाया है इनमें बुलडोजर चलनी चाहिए, योगी बाबा की बुलडोजर चले, यही इस प्रकार की जब घटना हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गौ रक्षक मैदान में फिर उतर जाएगा। अभी 400 आए, 1000 गौ रक्षक भी मैदान में उतर जाएगा अगर बुलडोजर नहीं चली तो। चलिए ठीक है, एक कटकुल लोगों के लिए आज के दिन थोड़ा सा पीछे रहिए। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो गौ तस्करी हुई है उसके बाद गौरक्षक मैदान में है, और आने के बाद पुलिस प्रशासन से उन्होंने निवेदन ही कर रहे हैं, और पुलिस की कार्रवाई पे वो भरोसा भी रखते हैं कि इसमें कार्रवाई होगी, और जो ज्यादा से ज्यादा जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई इसमें होगी। आप लोग एक बार सब लोग साइड में हो जाइए, एक बार ट्रैफिक क्लियर कर दिए, सब लोग साइड में हो जाइए।